बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफ थ्योरी के एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशंस हम ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। तो उन डिफरेंट नोटेशंस को हम कैसे लिखेंगे या ग्राफ को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सपोज मैं एक ये ग्राफ है, मैं इसको थोड़ा सा ये चीज़ में हटा देता हूँ। तो ये ग्राफ जो है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो इसको हम कहते हैं ग्राफ। और इसमें ये जो हमारे पास होते हैं ये वर्टिसेस है। तो इन वर्टिसेस में अक्सर हम नेम्स लिखते हैं कि ये वर्टिस ए है, ये वर्टिस बी है, ठीक है, और ये वर्टिस सी है, ये वर्टिस डी है, लेट्स सपोज वर्टेक्स डी, ये वर्टेक्स ई है, ठीक है। तो इन वर्टिसेस को हम नाम देते हैं। अक्सर हम ये करते हैं कि एजेस को भी हम नाम देते हैं। लेट्स सपोज ये एज लेट्स सपोज 1 है, एज 1, ये एज नंबर 2 है, इस तरह ये एज नंबर 3 है। लेकिन अक्सर हम ये डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि डिजिट्स फिर वेट के उसमें आते हैं। वेट जो है वो हम एजेस को हम वेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हम फिर नंबर के थ्रू देंगे। इसको लेट सपोज मैं XYZ के नाम से थोड़ा सा वो करता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इधर मेरे पास एज E1 है, ये एज E2 है, एज E3 है, ये एज E4 है, ठीक है, एज E5 है, E6 है और एज E7। इस तरह नंबर ऑफ जो हमारे पास वर्टिसेस होते हैं। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ग्राफ है G which is equal to G which has vertices V and edges E। ये इस ग्राफ में हमारे पास वर्टिसेस है और एजेस है। इस ग्राफ में हमारे पास जो V है, V एक नॉन सेट ऑफ एम्प्टी वर्टिसेस है। इसको हम V को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू, इसको ये सेट है, सेट को हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। इसमें वर्टिस A है, वर्टिस B है, वर्टिस C D E है, ठीक है। ये इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस है। और इसमें इन सेट ऑफ एजेस जो है वो हमारे पास उसको भी हम सेट में लिखते हैं। E1 है मेरे पास, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 और E7। ये मेरे पास जो है ये नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्टिसेस है इसको हमने नाम दिया। और इस तरह ग्राफ को हमें अगर बताया जाए कि ग्राफ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास ग्राफ जो है इसमें सेट ऑफ वर्टिसेस होंगे, सेट ऑफ एजेस होंगे। नंबर ऑफ वर्टिसेस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एजेस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसमें नंबर ऑफ एजेस है। अब लेट्स सपोज ये जो एज है E1, इसको हम आगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो E1 है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, E1 जो है, E1 शुरू हुआ है A से और कहाँ तक गया है, B तक, ठीक है। अब चूंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको इस तरह भी लिखेंगे कि जो हमारे पास E1 है वो शुरू हुआ है A से B तक और B से A तक भी है, B से शुरू होके A तक आया है, ठीक है। चूंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये एज E1 जो है ये A से B तक है। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि ये B से A तक भी है। मतलब इस एज के थ्रू हम A से B तक भी जा सकते हैं और B से A तक भी आ सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के एक नोटेशन है। अच्छा, अब हम आते हैं ग्राफ्स के एप्लीकेशंस की तरफ कि ग्राफ को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम ग्राफ्स को यूज कर सकते हैं।
ग्राफ की जो एप्लीकेशंस है, ग्राफ एंड ग्राफ थ्योरी कैन बी यूज टू मॉडल। ग्राफ की थ्रू या ग्राफ थ्योरी के थ्रू हम मॉडल कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को भी मॉडल कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक पे जो हमारे पास फ्रेंड्स हैं, लेट सपोज मेरा फ्रेंड अली है, तो अली के साथ मेरा एक कनेक्शन है। अब लेट सपोज मेरा फ्रेंड अली है, अली का एक फ्रेंड आबिद है, तो अब आबिद जो है वो मेरा फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मेरा फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है। तो इसके थ्रू, इस सोशल नेटवर्क के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस नेटवर्क, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उस जो हमारा लेट सपोज क्या है मतलब कम्युनिकेशन जो हम करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन को भी ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो हमारा रोड्स है और जो एरोप्लेन्स वगैरह है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल नेटवर्क्स हम बना सकते हैं, मतलब जो जीन रेगुलेटरी नेटवर्क है उसका हम नेटवर्क बना सकते हैं। ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर नेटवर्क में, जो हमारे कंप्यूटर्स होंगे उसको हम नोड्स कहेंगे, जो हमारे कनेक्शंस होंगे, लाइंस होंगे, उसको हम एजेस कहेंगे। तो इस तरह ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इसको हम ग्राफ के थ्रू इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि देखो ये ग्राफ ही है, ये नोड है, नोड 6, नोड 4, नोड 5, और इसको एजेस के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सिंपल, अगर आप चाहें तो इस तरह इसका ग्राफ बना सकते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, और ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ, और ये लेट सपोज ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो इसका मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब ये जो नोड्स है ये कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो एज है ये लाइन को या लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया ग्राफ के थ्रू हम सोशल मीडिया के फ्रेंडशिप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज ये जान है, ये कोमिनी है, तो जान और कोमिनी आपस में फ्रेंड है। अब जो ये लीला है, व्हाटएवर, जान और लीला आपस में फ्रेंड्स है, जान और जोइल आपस में फ्रेंड है। अब ये कारी जो है ये जान का फ्रेंड तो नहीं है लेकिन जान के फ्रेंड का फ्रेंड है, तो इसको फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। या ये लेट सपोज ये कोमिनी है, कोमिनी जो है लेला की डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन इसकी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, ठीक है। इस तरह ये पाउलो के आगे टॉड जो है, ये टॉड जो है ये कोमिनी का फ्रेंड नहीं है, जॉन का भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, ठीक है। तो इस तरह एक सोशल नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो जो जितने मतलब लेट सपोज मैं हूं और अमेरिका में कोई अनजान बंदा लेट सपोज फेसबुक यूज कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे सोशल नेटवर्क में आ रहा है। लेट सपोज आफ्टर 20 नोड्स, लेट सपोज ये जो है इन दोनों के बीच में कितने नोड्स हैं, कोक और कुमिन के बीच में लेट सपोज 1 2 3 4 नोड्स है बीच में। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि फेसबुक में एक अनजान बंदे का दूसरे अनजान बंदे तक ज्यादा से ज्यादा नोड्स जो होंगे बीच में वो 20 होंगे, या लेट सपोज 25 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो सोशल नेटवर्क को जो लोग सोशल नेटवर्क पढ़ते हैं, सोशल नेटवर्क आजकल एक सब्जेक्ट है, एमएस में ऑफर होता है, मेरी यूनिवर्सिटी में भी ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने रजिस्टर नहीं किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आजकल रिसर्च जो है सोशल मीडिया पे ज्यादा होता है, तो सोशल नेटवर्क या सोशल नेटवर्क के नाम से वो कोर्स था, तो उसमें भी ये चीजें पढ़ी जाती है, ठीक है। कि सोशल नेटवर्क को गिफी एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू ये सोशल नेटवर्क निकाला जा सकता है। यूजफुल ग्राफ मॉडल सोशल नेटवर्क, इस तरह हम इन्फ्लुएंस ग्राफ बना सकते हैं। इन्फ्लुएंस ग्राफ लेट सपोज ये जो लेंडा है, अगर ये ब्रेन से इन्फ्लुएंस है तो ये डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है कि ग्राफ जो है लिंडा जो है वो ग्राफ से इन्फ्लुएंस है। अब ब्रियन जो है, लिंडा जो है ब्रियन से इंस्पायर्ड है या इन्फ्लुएंस है, लेकिन ब्रियन जो है खुद
डेबोरा से इन्फ्लुएंस है। इस तरह के कम्युनिकेशन को, कोलेबोरेशन को भी हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोलेबोरेशन ग्राफ में लेट्स सपोज हॉलीवुड ग्राफ है। मॉडल द कोलेबोरेशन ऑफ एक्टर्स, जो एक्टर्स है वो एक कोलेबोरेशन कैसे कर सकते हैं। जो एक्टर्स होंगे वो वर्टिसेस होंगे। द एक्ट दे रिप्रेजेंट हैव अपीयर्ड इन द सेम मूवी क्वीन बेकन नंबर्स। तो मतलब जो कोलिब्रेशन है जो वो करते हैं, जो एक्टर्स होंगे वो वर्टिसेस होंगे और जो काम वो करते हैं वो उसका एज होगा। एकेडमिक कोलिब्रेशन ग्राफ भी हम बना सकते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंट रिसर्च इन अ पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन यूजिंग वर्टिसेस। वी कनेक्ट द वर्टिसेस रिप्रेजेंटिंग टू रिसर्चर इन दिस डिसिप्लिन इफ दे आर को ऑथर ऑफ अ पेपर। लेट्स सपोज मैं एक पेपर में काम कर रहा हूँ और मेरे अच्छा, मैं अक्सर जो जो हमारे पेपर्स होते हैं उसमें एक दो तीन अतर होते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक पेपर में मासूम शाह के साथ काम किया है, एक पेपर में मैंने इफ्तिखार के साथ काम किया है, एक पेपर में मैंने नईम जान के साथ काम किया है। तो अब मैं एक वर्टिस हूँ तो मेरा एक कनेक्शन नईम जान के साथ है, एक कनेक्शन मेरा मासूम शाह के साथ है, एक कनेक्शन मेरा इफ्तिखार के साथ है। ठीक है, तो इस तरह कोलैबोरेशन ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ग्राफ कैन बी यूज्ड टू मॉडल डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क दैट लिंक डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इन वेब ग्राफ, वेब पेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिसेस एंड लिंक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड ग्राफ्स। तो जो वेब है, वेब पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो उस इंफॉर्मेशन ग्राफ हम इस तरह बनाते हैं। लेट्स सपोज एक वेब पेज है, उस पेज पे एक और वेब पेज का, एक और वेबसाइट का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक वेबसाइट है, इधर पे मैंने एक और मलाका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक दिया है। तो इधर से क्या है, ये मेरा वेबसाइट जो है एक नोड हो गया, ये मलाका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दूसरा नोड हो गया और इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन है। तो इसको हम इंफॉर्मेशन ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, साइटेशन नेटवर्क भी बना सकते हैं कि मतलब लेट सपोज मैंने कितने पेपर साइट किए हैं। साइटेशन क्या होता है, ये आप लोग लेट सपोज जब मैं कोई पेपर लिख रहा हूँ या आप लोग को कभी असाइनमेंट बनाते हैं तो आप किसी और असाइनमेंट से हेल्प लेते हैं। तो जब आप किसी और की असाइनमेंट से हेल्प लेंगे तो आपको चाहिए कि उसको मेंशन करें रेफरेंस में कि मैंने इस असाइनमेंट से क्या किया हुआ है, लिंक हेल्प ली है। तो उस बंदे को थोड़ा क्रेडिट जाएगा, वो खुश होगा और उसको मतलब आगे जाके आप लोग समझेंगे कि उसको फायदा भी हो सकता है रिसर्च की फील्ड में। तो उसको साइटेशन कहते हैं। तो लेट सपोज मैंने एक पेपर को साइट किया है, तो मेरे पेपर से उसके पेपर को एक लिंक जाता है। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ग्राफ बन सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ग्राफ, जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि एयरलाइन नेटवर्क्स है या रोड नेटवर्क्स है। एयरलाइन नेटवर्क्स लेट सपोज एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट को जहाज जाती है। ठीक है, तो लेट सपोज पेशावर से कराची तक, फिर कराची के एयरपोर्ट को जहाज जाती है। तो इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, उसमें डायरेक्शन होता है कि पेशावर के एयरपोर्ट से कराची के एयरपोर्ट को ये फ्लाइट जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि कराची से पेशावर को आएगी। पेशावर के लिए फिर डायरेक्टेड में एक और एज को डालना पड़ता है। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। रोड्स भी हो सकते हैं। रोड्स जो है वो अनडायरेक्टेड होते हैं। लेट्स सपोज वो तो मैंने पिछले डिस्कस कर दिया कि रोड्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ये जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। लेट्स सपोज आप किसी सिटी की उठा लें तो वहां पे ये रोड्स का नेटवर्क होगा। इस तरह बायोलॉजिकल नेटवर्क्स हम बनाते हैं। बायोलॉजिकल नेटवर्क में मतलब क्या होता है कि जीन्स होते हैं, जीन्स और उसका एक दूसरे के साथ लिंक होता है, तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये काफी है, इसके आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।